हाय, मैं डॉक्टर आतिन बनर्जी। आज एक नया चीज़ लेके आ रहे हैं जो जैसे हम लोग देखते हैं स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है। तो स्लीप एपनिया के वजह से क्या होता है, स्नोरिंग होता है और कभी कभी ये साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं जो अल्टरनेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि स्लीप एपनिया में मैक्सिमम डॉक्टर्स एंड जितने भी प्रोफेशनल्स हैं आपको स्लीप ऐप के लिए रिकमेंड कर देते हैं। जो ऑक्सीजन का इतना कमी होता है तो पूरा नाइट भर आप एकदम मास्क लगा के रहते हो तो हर किसी को अच्छा भी नहीं लगता एंड आगे जाके प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपका ट्रीटमेंट है ये इंटरनेशनल साइंटिफिक हॉलिस्टिक एंड एविडेंस बेस्ड आपका ट्रीटमेंट है, जहाँ पे क्या होता है बहुत इफेक्टिव है फॉर स्लीप एपनिया एंड स्नोरिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो अभी जो ये देख रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे 7-8 इंच हम लोग लॉस ऑलरेडी कर चुके। पहले टमी ज़्यादा था तो अभी क्या करेंगे, इसमें हम लोग फोकस करेंगे टमी को रिडक्शन करेंगे, जहाँ पे ये नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन आपका होगा। इसके साथ साथ क्या करेंगे, फेस में फोकस करेंगे। फेस का जो ये फैट है तो ये फैट आपका जो फेस में है, हाँ ये हम लोग देख रहे हैं जो ये पूरा, क्योंकि जब ब्रीदिंग यहाँ से आपका जाते हैं तो उसी के हिसाब से क्या होता है फिर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, क्योंकि ऐसे स्लीप एपनिया और उसमें क्या होता है शॉर्ट नेक है तो शॉर्ट नेक की वजह से और भी ब्रीदिंग का ट्रबल रहता है। और जब पेट या टमी आपका ज़्यादा रहता है तो टमी जब प्रेशर देता है तो एब्डोमिनल कैविटी, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम के ऊपर प्रेशर देता है, लंग्स को पुश करते हैं तो उसमें क्या कहता है पूरा लंग्स आपका सांस नहीं ले पाते। तो जिसके लिए ये ट्रीटमेंट जो है बहुत ही आपका इफेक्टिव है एंड जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे टमी रिडक्शन तो करेंगे ही, एकदम पूरा फ्लैट कर देंगे टमी को एंड इसके साथ साथ यहाँ का जो फेस का जितना भी फैट्स है, ये नेक का जो आप फैट देख रहे हैं तो ये भी आपका रिडक्शन होगा एंड ये बहुत असरदार होगा आगे जाके। जैसे हम लोगों का ऑक्सीजन जितना इंटेक होना था उसमें भी आपका डिफरेंस होगा एंड इसके साथ साथ इनका हम लोग क्या करेंगे, रिब केज जो है रिब केज को मोबिलाइजेशन करेंगे, जिसमें रिब केज अच्छे से आपका काम करे। जो आपका इंटरमस्कुलर जो रिब केज का जो इंटर मसल्स है, तो वो मसल्स भी आपका काम करेगा तो जिसमें सांस पूरा ले सकेंगे, जिसमें बहुत इफेक्टिव आपका ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं जो कैसे टमी को पहले रिडक्शन करेंगे, साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, इसके बाद फेस का भी ट्रीटमेंट करेंगे एक साथ। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी जो ग्रेटर 5 है इसको अप्लाई करेंगे फॉर टमी रिडक्शन। इसमें क्या होगा, आपका सुपरफिशियल लेयर में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पूरा बॉडी का ब्लड आ जाएगा आपका टमी में। फिर एब्डोमेन में आने के बाद फिर क्या होगा, हम लोग सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन का कैविटेशन होंगे, अल्ट्रासाउंड कैविटेशन। ये अकॉर्डिंग टू आपका मस्कुलर ऑरिजिन वाले इंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे। इसमें अभी डायरेक्टर एब्डोमिनस, हाँ एक एब्डोमिनस आपका इंसिडेंट टू ऑरिजिन हम लोग जा रहे हैं, इसमें टाइटनिंग सोडियम फॉर्मिंग सब कुछ रहे। फिर हम लोग ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को वो करें। फिर जब हम लोग काम करेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और अब देखेंगे ये एब्डोमेन में ये चेंजेस आ जाएगा, पूरा ये लिफ्ट हो जाएगा तुरंत। क्योंकि ये जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, एब्डोमेन वगैरह रिडक्शन हो जाएगा, फेस का फैट रिडक्शन हो जाएगा, नेक का फैट रिडक्शन हो जाएगा, तो फिर आपका वो स्लीप आपका ज़रूरत नहीं होता। हम लोग सीधे पोजिशनिंग रिलीज टेक्निक देते कैसे सोना है, हाँ जिसमें आपका एयर जो वे है ये एयर वे एकदम क्लियर है, जिसमें आगे जाके ऑक्सीजन का जितना भी रिक्वायरमेंट है बॉडी का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए।
तो ये G5 हम लोग दे रहे हैं according to myofascial chain, superficial front line, deep front functional line पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऑलरेडी लेटरल लाइन को भी कवर कर रहे हैं। चेंजेस होना शुरू हो गया, ऑलरेडी लिफ्टिंग हो रहा है। इसको हम लोग ने वो 10 मिनट्स दे दिए। हाँ, तो इसमें अभी तैयार है एब्डोमेन फॉर कैविटेशन लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक के लिए। तो इसके बाद अभी क्या करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक करेंगे। जितना भी कोर मसल्स है उसको हम लोग जो सॉस मसल्स है, इलियकस है, इसको हम क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। कभी कभी वो मसल शॉर्टनिंग होने की वजह से भी एब्डोमेन का जो आपका आउटसाइड का जो कैविटी है वो आपका ज़्यादा दिखते हैं। ये जो मसल्स का लेंथ है वो ज़्यादा दिखेगा, तो उसको पहले हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। और अंदर का जितना भी डीप फेशियल है उसको हम लोग रिलीज़ करके एक्टिविटी भी एक साथ करेंगे। और उसके साथ लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कर देंगे पहले। तो उसमें हम लोग नॉर्मली पहले क्या करेंगे, नॉर्मल आपका रेक्टस एब्डोमिनस को हम लोग मूव करा रहे हैं। Then internal oblique and external oblique. It's a releasing and activation एक साथ। Opposite side भी same। ये हम लोग पूरा कर लिए। करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। ये रिलीजिंग एंड एक्टिवेशन एक साथ हो जा रहा है। फिर ऑपोजिट भी हम लोग सेम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे। ये एब्डोमेन का आपका जितना भी लिम्फ नोड है वो मूव करा रहा है। जितना भी आपका टॉक्सिन्स है एंड वेस्टेज मटेरियल्स है वो निकल जाएगा। ओके, हम लोग लिम्फेटिक ऑलरेडी ड्रेनेज कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉस को और इलियकस को रिलीज़ करेंगे। नी बेंड करवा, गुड ऐसे, गुड। सॉस को रिलीज़ कर रहे हैं। गुड, सांस छोड़िए। गुड, 2 सांस छोड़िए। 3 सांस छोड़िए। 4 सांस छोड़िए। 5 सांस छोड़िए।
फिर स्कूपिंग करेंगे सॉस को, सांस छोड़िए, 2 गुड, 3 4 5, धीरे धीरे हम लोग छोड़ देंगे, छोड़ दिए पूरा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इलियाकस को रिलीज करेंगे, पैर सीधा कीजिए। तो वी आर डूइंग स्कूपिंग एंड जस्ट रोटेट दिस मसल्स, ये ओवरलैप करके वो एडजस्ट किए, थोड़ा सा दबाए एंड जस्ट इसको रिलीज किया, रिलैक्स। फिर सेम हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में करेंगे। नी बेंड कीजिए, हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। सांस छोड़िए, 1 2, सांस छोड़िए, 3 सांस छोड़िए, 4 सांस छोड़िए, 5 सांस छोड़िए, बिगिन स्कूपिंग, 1। जितना भी कोर मसल्स है ये ऑलरेडी एक्टिवेशन कर रहे हैं एंड कंट्रोल भी कर रहे हैं, 2 3 4 5, गुड, रिलीज स्लोली। फिर पैर को सीधा कर देंगे, देन इलियाकस को हम लोग मूव करेंगे, एंड रिलीज। फिर हम लोग क्या किए, सॉस और इलियक दोनों ही हम लोग रिलीज कर लिए। देन यू कैन सी द एब्डोमेन में ऑलरेडी टोनिंग आ गया, थोड़ा सा वो लूज था, अभी टोनिंग आ गया, एक प्रॉपर टोनिंग हो गया एंड डायफ्राम से एब्डोमेन नीचे भी आ गया। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सुपरफिशियल फ्रंट लाइन को हम लोग मूव करेंगे एंड इसके साथ साथ जो डीप फ्रंट लाइन एंड डीप फंक्शनल लाइन उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। डीप फ्रंट लाइन, मायोफेशियल चेन को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। बैक लाइन को एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, तो अभी पूरा तैयार है आपका एब्डोमेन फॉर कैविटेशन लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं फिर कैविटेशन ट्रीटमेंट कैसे करें। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन हम लोग करेंगे फॉर एब्डोमेन। तो उसके लिए हम लोग 40 किलोहर्ट्ज़ का ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड कैविटेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेंगे मशीन को। तो फिर 30 मिनट्स हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इसको। लगाया ठीक है, ये वेव स्टार्ट हो जाता है ना पूरा। फिर ये हम लोग इसको एडजस्ट कर लिए टाइमर, फिर पावर ऑन करेंगे। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, एब्डोमेन में इसको टच कर लेंगे, पहले पूरा राउंड कर लेंगे एकदम। ये अल्ट्रासोनिक ऑलरेडी जेल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पावर को धीरे 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 बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ गया जितना हो सकता है, इतना ले सकते हैं कान में आवाज। तो फिर हम लोग धीरे 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 इसको मूव करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कैविटेशन। तो ये जब करेंगे तो इसमें जिनका ईयर का प्रॉब्लम है इनको इसमें नहीं देना है, ठीक है। हाँ,
या पेज मेकर है तो इंडिकेशन काउंटर इंडिकेशन है, अंडर स्किल्ड उसका आपको करना है। तो वन साइड हम लोग करेंगे, इधर में 15 मिनट्स दे देंगे, फिर उधर में 15 मिनट्स दे देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक जो भी आपका जो जहाँ पे फैट का जो टारगेट एरिया है वो टारगेट एरिया के हिसाब से हम लोग देंगे। जैसे भी टारगेट एरिया ये साइड है, ऑलरेडी ये लोअर का एब्डोमिनल फैट है, इसमें फोकस कर रहे हैं। जैसे हम लोग फोकस करें, इसके साथ साथ हम लोग मायोफेशियल चेन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं एक साथ। तो अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर देखते हैं जो जैसे भी जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो कोई भी आप लोग अगर आपका मेडिकेशन और कोई भी चीज़ में जा रहे हो तो उससे पहले आप अल्टरनेटिव जो लोग स्पेशलिस्ट है उनके साथ आप बात कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप कंसल्ट करके जो स्किल्ड है तो उसी के अंडर में आप ये सब कर सकते हो। इंटेंसिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कोई भी चीज़ का आपका एक अच्छा चीज़ होता है, इंडिकेशन होता है एंड काउंटर इंडिकेशन होता है। तो हम लोग जब इसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं अंडर कोर्स में दिखाते हैं किस में करना है किस में नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं जो कोई भी आपका मशीनरीज या स्टिमुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, बट कौन सा जगह में यूज़ करना है कौन सा जगह में यूज़ नहीं करना है ये एक बड़ा बात है। ठीक है, जिन लोगों का वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो उसमें ये नहीं देना है एकदम। या अगर लो बीपी है तो नेरोट आपका मिनिमम 500 आपका ml आपको वाटर पिलाना है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट या जो बैलेंस है वो बनाया जाए। जो सांस का चलना और वो करना वो नॉर्मल होगा, ऐसे भी कर सकते हैं जो जिसमें हम लोग थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इसके साथ साथ करा सकते हैं। यू कैन सी दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट और लेफ्ट में ऑलरेडी डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो कभी कभी इसका थोड़ा सा कान में आवाज़ आ सकता है, तो वो अगर आवाज़ आ रहा है तो आप हेडफोन का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आवाज़ कम आएगा। जिन लोगों का माइग्रेन का प्रॉब्लम है या हेडेक्स है तो उनमें यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे हम लोग इसको करेंगे इसके साथ साथ ऑलरेडी हम लोग ड्रेनेज भी करते जाएंगे।
लिम्फ नोड है उसमें ड्रेनेज करेंगे। इनके साथ साथ सुपीरियर गैस्ट्रिक नोड लिम्फ नोड में भी देंगे एंड पैराओटिक लिम्फ नोड में भी दे देंगे। ठीक है, ड्रेनेज भी करते जाएंगे। तो ऐसे जैसे कर रहे फिर दूसरा जो एब्डोमेन का एरिया है ये आधा हिस्सा दिया, फिर 50 मिनट्स दूसरा हिस्से में भी हमको देना है। हम लोग ऑलरेडी ये साइड में ले लिए और अभी क्या करेंगे 15 मिनट्स हो गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर ऑपोजिट साइड में हम लोग दे रहे हैं। तो दोनों में ऑलरेडी अंतर है, दोनों में अब अगर देखते हो ये वाला और इसमें ये एकदम फ्लैट होते जा रहा है, नीचे से एकदम ऊपर की तरफ उठ रहा है। हाँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत असरदार ट्रीटमेंट है। एंड मेरे साथ है डॉक्टर अजय कुमार, तो ये ऑलरेडी दूसरा एरिया कर रहे हैं, तो जिसमें और भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो है टोटल वेट लॉस, अगर वेट एक्स्ट्रा है, ओबेसिटी है, तो उसको घटाना है जितना भी वेट है। तो स्लीप एपनिया का आपका अगर प्रॉपर अल्टरनेटिव मैनेजमेंट करेंगे तो आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन चाहिए, जिसमें प्रॉपर उनका डाइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उनका में भी और भी डिजीज़ हो सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को पूरा क्लिनिकल न्यूट्रिशन आपको डाइट बनाना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड डूज एंड डोंट्स, जो क्या फूड है उनको अवॉइड करना है। एंड वो एंड इसके किसी किसी का हो सकता है जो स्लीप एपनिया है उसके साथ साथ आपका क्या है अस्थमा का प्रॉब्लम है, या किसी का डायबिटीज़ है, किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसको भी देखना है, वो हेल्थ को भी देखना है। तो एक आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो तैयार करना है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, वेट को जैसे रिडक्शन करेंगे, और ये क्या होता है सेपिंग विथ वेट लॉस, सेपिंग भी होगा एंड इसके साथ साथ वेट लॉस भी होगा। तो एक्स्ट्रा जितना भी एरिया है वो जो एक्स्ट्रा फोल्ड्स है इसको काट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये आपका नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन मेथड आप लोग देख रहे हैं। एंड इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, फिर ये जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग रिब केज को मोबिलाइज कर देंगे एंड थोड़ा सा स्टर्नम को हम लोग रिलीज़ करेंगे एंड थ्रू PNF। एंड इसके बाद फिर हम लोग फेस का ट्रीटमेंट करेंगे एंड उसके वो दौरान में क्या करेंगे, एब्डोमेन को हम लोग पैसिव एक्टिविटी करेंगे थ्रू इंटरनेशनल मसल स्टिमुलेटर। ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हो डिफरेंस इसके और इसके बीच में बहुत अंतर है। ये करने के बाद फिर हम लोग ऑलरेडी साइड का जो फैट्स है उसमें भी फोकस कर रहे हैं। इसमें अगर बढ़िया से हम लोग किए तो 10 सिटिंग्स में नियर अबाउट आपका 4 इंच तक आपका लॉस हो जाएगा। ये नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन, ये जो टोटल कंप्लीट हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये इसके दौरान हम लोग देखेंगे जो कभी कभी हो सकता है किसी का BP फॉल हो जाए और वो किसी किसी का टेंडेंसी है, तो उसको देखना है। अगर कोई हेडेक्स हो रहा है या आपका ईयर में कोई डिफरेंट सेंसेशन आ रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो पेशेंट उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे जो कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं पूछते रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग बोलेंगे जो हाथ को हिला सकते हो या प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। मसल स्टिमुलेटर हो गया तो थोड़ा सा आप फिर बुला लो मसल स्टिमुलेटर, ये देखो। फिर ये करने के बाद क्या करेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल मस्कुलर एक्सरसाइजेस से हम लोग क्या करेंगे, मसल्स को और भी एक्टिवेट करेंगे और एक्सरसाइज भी करवा लेंगे। हाँ, तो इसमें क्या होगा आपका जितना भी एक्स्ट्रा फैट है ये फैट, हाँ, जब आपका रिडक्शन हुआ फिर वो फैट आपका यूटिलाइज हो जाएगा अच्छे से। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट सिर्फ कैविटेशन देने से नहीं होता,
इसके साथ साथ बाकी जो और भी ट्रीटमेंट्स है, ये जाने के बाद तब जाके एक अच्छा सा आपका रिजल्ट आएगा। ये जब नेयर वुड कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। ये रेक्टस एब्डोमिनिस से हम लोग जा रहे हैं। You can see the difference. पेट अंदर चला गया। बोथ रेक्टस एब्डोमिनिस को हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी क्या होगा, मसल्स और भी टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, इंटरनल ऑब्लिक टू एक्सटर्नल ऑब्लिक। देखने में बहुत आसान लग रहा है, बट इट्स नॉट इजी। हाँ, इसका कितना प्रेशर देना है, कैविटेशन का कितना दबाव देना है, कितना केजी देना है, ये एक बड़ा बात है। ठीक है, जो कितना आप इसको दबाएंगे, कितना क्या करेंगे, ऐसे सुपरफिशियल लेयर में देने से नहीं होगा। जैसे मैं घुमा दिया और फिर वो रिज़ल्ट नहीं आता है। तो उसके लिए प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही आप अच्छे से कर सकते हो वो चीज़ को। इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक में दे दिया। ठीक है, कोई भी चीज़ का जैसे आपका जो एक एक्शन होता है एंड उसका फिर रिफ्लेक्शन भी होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी है सेम चीज़ का। मान लो क्या, अगर नमक क्या करते हैं, खाना को स्वादिष्ट बनाते हैं। और आप अगर जब खीरा बनाते हैं, हाँ, या आप होता है ना मीठा कुछ चीज़ बनाते हैं, उसमें अगर नमक दे देते हैं तो उसका उल्टा असर होता है। ठीक है, वो फिर वो डिपेंड करता है, जो बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना स्किल्ड है एंड कितना नमक देना है, कितना शुगर देना है, इसके ऊपर बनता है। जो खीर कैसे बनेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो भी आपका ट्रीटमेंट कुछ भी होता है तो स्किल्ड जो पर्सन्स हैं उनके अंडर में ट्रेनिंग लेना है और ये सब करना है। एथेंस में हम लोग क्या करते हैं, इट्स 100% साइड इफेक्ट फ्री क्लिनिक। इसका साइड इफेक्ट जो है पूरा क्लोथ्स आपका चेंज हो जाएगा, उसके लिए और 20,000 आपको रखना पड़ेगा। जहाँ पे जब आपका टोटल वेट लॉस और आपका स्कल्पटिंग हो जाएगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसमें आपको फिर सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। या पिछले जो जब आप वेट ज़्यादा नहीं था तब जो भी आपका क्लोथ्स है वो आप रख दो, जो बाद में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन अकॉर्डिंग टू हु हम लोग देखते हैं, जो आपका 10 kg पर 3 महीने के अंदर, 20 kg फॉर 6 मंथ एंड 40 kg फॉर 1 ईयर। तो ये आपको धीरे धीरे वेट लॉस करना है। ऐसा नहीं जो हर महीना 10 kg 12 kg करके वेट लॉस कर रहे हैं एंड थ्रू सप्लीमेंट्स, थ्रू मेडिसिन वेट लॉस एकदम ही नहीं करना है। अंडर जो रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है, या जो हम लोग ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड एथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन की तरफ से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और इसके बाद रजिस्टर्ड जो उपाय का आपका प्रैक्टिशनर्स है उनसे ही आप करवाओ। एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपका नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का हेल्पलाइन है। या मेल में मेरा मेल भी दिया गया, तो उसमें भी आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग का कैविटेशन हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीप को मोबिलाइज करेंगे और फिर फिश का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली ऑलरेडी नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन हम लोगों का हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फैट को है और भी ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे थ्रू मसल्स।
इसके लिए हम लोग क्या करें, ऑलरेडी मसल स्टिमुलेटर्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई किया मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से, जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो और रिलैक्सेशन हो और अंदर में जैसे ट्विस्ट हो। तो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, जिसमें जितना मैक्सिमम आपका काम करेगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो मसल्स फंक्शन जब ज़्यादा होगा तो उसके साथ साथ उनके एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो स्टोर फैट यूटिलाइज टू एनर्जी। तो इसमें ऑलरेडी इसके साथ साथ वेट लॉस भी दिया है। तो ये जो आपका अप्लायंसेस है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक मसल्स एक्सरसाइजर EME है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ऑलरेडी डिफरेंट मूड है, जहाँ पे आपका अब नंबर 1 में हम लोग लिफ्टिंग कर सकते हैं, जो अगर पेट झूल गया तो उसको हम लोग लिफ्टिंग करा सकते हैं, कोई भी एरिया जो नीचे आ गया। एंड उसके साथ साथ अगर सैगिंग है तो उसके लिए हम लोग लिफ्टिंग कराते हैं, फ्रिंज लॉस करवाते हैं, जो सकमफ्रेंस वो कम होता रहेगा। अगर वेट लॉस करवाना है तो फैट लॉस में हम लोग देते हैं। एंड फिर इसमें फर्मिंग एंड टोनिंग के लिए भी देख दे, जो मसल टाइटिंग टोनिंग हो जाए एंड पूरा अच्छे से काम करने के लिए कभी कभी ऑटोल एडवांस हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अभी इनका जो एब्डोमेन में दिया है, ये एब्डोमेन में ऑलरेडी आपका वेट लॉस दिया है। इसके साथ साथ हम लोग क्या किए, फर्मिंग मोड दिया है। एंड इसके साथ साथ आपका जो थाइज़ में है, तो थाइज़ में हम लोग क्या करते हैं, फर्मिंग और आपका इंच लॉस दोनों मोड कम्बिनेशन में दिया है। तो ये एडवांस अप्लाइंसेस है, जहाँ पे हम लोग जो 2 प्रोग्राम एट ए टाइम हम लोग एक बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टाइम भी शॉर्टर हो जाए एंड थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। हाँ, तो हम लोग पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान देखें फॉर स्लीप एपनिया और स्नोरिंग को कैसे आप बाय बाय करेंगे। एंड इट्स अ इंटरनेशनल साइंटिफिक हॉलिस्टिक एंड एविडेंस बेस्ड आपका ये प्रैक्टिस है एंड ट्रीटमेंट्स है, जहाँ पे क्या होता है, जैसे स्लीप ऐप अगर आप लोग लेते हैं तो आप स्लीप ऐप को आप बाय बाय करो, और ये ट्रीटमेंट नियर अबाउट आपका लगभग 2 घंटा जैसा आपको लगता है, पूरा एक कंप्लीट ट्रीटमेंट। हाँ, तो किसी का जैसे एब्डोमेन नहीं है तो उसका भी स्नोरिंग हो रहा है, तो वो हम लोग असेसमेंट करते हैं। एंड उसके बाद हो सकता है जो सिर्फ आप डबल चीन और जो आसपास का नेक फैट है वो हम लोग रिडक्शन करते हैं। तो एक ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। नर्वोट आपका 8 से 10 सीरीज रखता है, जिसमें अच्छा खासा फेस में आपका डिफरेंस आता है। एंड आपका जो प्रॉब्लम है, जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है या सांस नहीं ले पाते, आपका स्नोरिंग का या खराटे का प्रॉब्लम है, वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट है, जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट, जहाँ पे आप एक बहुत ही असरदार एंड इफेक्टिव आपका ट्रीटमेंट्स है। तो आप लोग अगर चाहते हैं जो ये ट्रीटमेंट्स को आपको चाहिए, तो आप लोग हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अच्छा लगे, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत प्रॉब्लम भी आता है, सोशल प्रॉब्लम भी आपका आता है, आप लोगों को पता है जो सफ़र करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत कोई होता है ना जो ऐसे स्लीप ऐप लगा के रात के भर रात वो लोग सोते रहते हैं, कोई और उसका पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर वैसे लोगों के पास आपको पहुंचना है, तो ऑब्वियसली आप लोग ये चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। और कोई भी ओबेसिटी, वेट लॉस मैनेजमेंट या शेपिंग मैनेजमेंट या कोई भी पेन मैनेजमेंट के लिए आपको अगर संपर्क करना है, जो हर जगह में आप घूम चुके हैं, थक चुके हैं, पेन सही नहीं हो रहा है, शोल्डर का प्रॉब्लम, नी का प्रॉब्लम या स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी सर्जरी करवाने से पहले आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, आप अगर चाहते हैं तो ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है एंडिंग में, जहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, या मेरे मेल पे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा आपको हेल्प करेंगे और कैसे ये ट्रीटमेंट होगा, कहाँ पे अवेलेबल है। और आप अगर चाहते हैं हम लोग का क्लिनिक पे भी आके करवा सकते हैं, या और भी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का क्लिनिक्स है एंड प्रैक्टिशनर्स है, जिसके अंडर में हम ये चीज़ कर सकते हैं, और सच का सच प्रॉपर रिजल्ट आपको मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू।